गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे आंकड़ों का विश्लेषण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमने पीछे रॉ डाटा तक किया था। उसके बाद रॉ डाटा को क्या किया जाता है, श्रृंखलाओं में चेंज किया जाता है, श्रृंखलाओं में प्रस्तुत किया जाता है। तो श्रृंखलाएं क्या होती हैं, श्रृंखलाओं से हमारा अभिप्राय क्या होता है, आंकड़ों को जब किसी विशेषता या कर्म के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो हम उसको श्रृंखलाएं बोलते हैं। सांख्यिकी में श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति वितरण श्रृंखला। जो आवृत्ति वितरण श्रृंखला वो खंडित और अखंडित या विभक्ति श्रृंखला या सतत श्रृंखला के प्रकार की हो सकती है। स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है, जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। जिस तरह से मान लीजिए मैं आपके कोई टेस्ट लेती हूँ, आपके 15, 20, 30, 25 जो भी नंबर आते हैं उसको अलग अलग तरह से प्रकट जब हम करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला को दो तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, कर्मानुसार, यानी कि मैं आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग के रोल नंबर 1 के इतने नंबर, 2 के इतने नंबर इस तरह से लगा दूँ। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, कि सबसे ज़्यादा जिसके नंबर हैं 30, 29, 28, 27 इस तरह से, या फिर जो सबसे कम है इस तरह से लगा दीजिए। दूसरी श्रृंखला होती है खंडित श्रृंखला। ये श्रृंखला कौन सी होती है, ये वे श्रृंखला है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार से प्रकट किया जाता है कि प्रत्येक मद का एक निश्चित माप होता है। मान लीजिए 11वीं के 20 विद्यार्थियों का कोई टेस्ट हुआ इकोनॉमिक्स का, उसमें से इस प्रकार के नंबर आए 11, 12, 14, 11, 16, 17, 14, 17 इस तरह से। तो हम इसके लिए खंडित श्रृंखला कैसे बनाएंगे कि जो अंक आए हैं 11, 12, 14, 16, 17, तो एक अंक कितने बार आया, 11 कितने बार आया, 3 बार, 1 बार, 4 बार, 14 4 बार, 16 2 बार, 17 5 बार, 18 1 बार, 20 4 बार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई जो संख्या है वो श्रृंखला में कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार आई है। और इसको हम आवृत्ति की मिलन रेखाओं के द्वारा भी बता सकते हैं। आगे आपको बताऊंगी कि आवृत्ति और मिलन रेखाएं क्या होती हैं। फिर आती है सतत जहाँ अखंडित श्रृंखला। सतत जैसा कि नाम से कंटिन्यू कि वह श्रृंखला जिसमें इकाइयों का निश्चित माप नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको एक वर्गांतर में रख देते हैं, जैसे 0 से 10। अब 0, 1, 2, 3, 4, 10 तक हो सकता है, जब फिर हम कहें कि 0, 0.1, 0.2, 0.3। तो ये हमारी क्या है, सतत श्रृंखला होती है। तो इसके हमारी कुछ छोटी छोटी सी धारणाएं हैं श्रृंखलाओं के बारे में, श्रृंखला से संबंधित धारणाएं हैं। जिस तरह से पहले आया था आवृत्ति, तो आवृत्ति जिसको हम एफ लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी, जैसा कि आपने पिछली 10वीं कक्षा में भी जो है माध्य माध्यिका के सम करते हुए ऐसी श्रृंखलाएं देखी होंगी। आवृत्ति क्या होती है कि किसी संख्या समूह में कोई संख्या जितनी बार आती है, जैसे मान लीजिए किसी श्रृंखला में 10 बार, 10 जो 4 बार आता है तो वर्ग की आवृत्ति, तो 10 की आवृत्ति क्या होगी, 4 होगी। वर्ग आवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ग में आने वाली संख्या, जैसे 10 से 15, मान लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से जो अंक हैं 7 बार हैं तो वर्ग की आवृत्ति कहलाएगी। मिलान रेखा क्या होती है, जैसा कि ये जो रेखा है, जो खड़ी रेखा के रूप में हम जिसको प्रस्तुत करते हैं, एक डंडे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे मिलान रेखा बोलते हैं। वर्ग क्या होते हैं, संख्याओं का एक निश्चित समूह होता है जिसमें मध्य शामिल होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 या 5 से 10, 10 से 15। वर्ग सीमा, तो प्रत्येक वर्ग दो संख्याओं के बीच में होता है। ये दोनों संख्याएं जो होती हैं वर्ग की सीमा निर्धारित करती हैं, जैसे 5 से 10, 5 से 10 का मतलब 5 से लेकर 10 के बीच में। तो ये क्या है, हमारे वर्ग की सीमा 5 से कम नहीं और 10 से ज़्यादा नहीं। तो वर्ग की पहली या न्यूनतम संख्या को, जो मान लीजिए 5 है तो 5 हमारे लिए, 5 से 10 है तो 5 हमारे लिए निम्न सीमा होगी, और वर्ग की अधिकतम संख्या अंतिम सीमा या उच्च सीमा कहलाती है। वर्ग विस्तार का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में जो अंतर होता है उसको हम वर्गांतर जहाँ वर्ग विस्तार कहते हैं। जैसे 5 से 10 में तो उच्च सीमा क्या है 10 और निम्न सीमा क्या 5, तो वर्ग विस्तार कितने का है, 5 का। मध्य मूल्य, मध्य मूल्य क्या होता है, किसी भी श्रृंखला की जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होती है उसके औसत मूल्य को हम क्या बोलते हैं, मध्य मूल्य। जैसे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, जैसे 0 से 10, 10 प्लस 0 बटे में 2, 5। तो बच्चा कुछ सतत जो श्रृंखला होती है जो हमने पीछे किया था कि 0 से 10, 10 से 20, इसके कई प्रकार होते हैं। मुख्यतः ये 5 प्रकार की होती है। असम्मिलित श्रृंखला, सम्मिलित श्रृंखला, खुले सिरे वाली श्रृंखला, संचयी आवृत्ति श्रृंखला और मध्य मूल्य वाली श्रृंखला।
इसमें से क्वेश्चन लगभग बोर्ड हर बार देता है, ध्यान से देखिए। असममित श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरी वर्ग की निम्न सीमा होती है। जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है, जैसे 10 से 15, 15 से 20। तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा क्या? 15, तो 15 ही दूसरे वर्ग की क्या है? निम्न सीमा। इसे हम असममित क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रत्येक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है, जैसे 10 से 15, तो 15 जो उच्च सीमा है वो 15 जो है ऊपरी सीमा में हम शामिल न करके क्या करते हैं? नीचे वाली सीमा में शामिल करते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? असममित श्रृंखला। सम्मिलित श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा जो है दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती और इसमें वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सम्मिलित श्रृंखला। जैसे 0 से 9, 10 से 19। तो 9 उसकी उच्च सीमा है, तो अगली उच्च सीमा उससे आगे शुरू हो रही है और 9 को क्या किया जाएगा? उसी में शामिल किया जाएगा। खुले वाली श्रृंखलाएं, खुले सिरे वाली श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें जो हमारा प्रथम वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा, जैसे 10 से कम, अब 10 से कम 9, 8, 7, 6, 5, 4, यानी कि सीमा निम्न, प्रथम वर्ग की निम्न सीमा। और जो हमारा अंतिम वर्ग होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, हमारा 30 अंतिम वर्ग है, उसकी उच्च सीमा नहीं दी होती है 30 से अधिक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि दोनों सिरे जो होते हैं, इसके एंड पॉइंट जो होते हैं वो खुले होते हैं। चौथी हमारी श्रृंखला आती है संचयी आवृत्ति श्रृंखला। संचयी आवृत्ति श्रृंखला क्या होती है? जिसमें आवृत्तियों को वर्गानुसार न रखकर क्या किया जाता है? संचित करके रखा जाता है। जैसे 5 से 10 में 3 थी, 10 से 15 में 8, 15 से 20 में 9, 20 से 25 में 4। तो हम इसको संचयी आवृत्ति को कैसे कर देंगे? 10 से कम, 10 से कम कितनी है? 3। 20 से कम कितनी है? 3 तो है ही है, परंतु 10 से 15 में 15 से कम कितनी है? तो वो 8 भी शामिल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संचयी आवृत्ति श्रृंखला। मध्य मूल्य वाली श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें वृज्ञांतरों के केवल मध्य मूल्य तथा उनकी आवृत्तियां दी गई होती हैं। जैसे 0 से 10 का मध्य मूल्य 5 और उसकी आवृत्ति 5। थैंक यू स्टूडेंट्स।